नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत पिछले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से एक जेट इंजन को खुद के देश में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हमारे जो भविष्य के फाइटर जेट है तो उनमें हमारा जो खुद का स्वदेशी इंजन है वो लग सके। तो इसी को लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि कम से कम भारत के अंदर एक जेट इंजन को बनाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो तो तैयार होने वाला है। तो दोस्तों, जीई की साइड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जहां पर आप सबको पता है कि जीई के जो इंजन्स हैं तो वे भारत के तेजस MK1, तेजस MK1A, तेजस MK2, टेडीबीएफ और साथ में जो एमका जैसे फाइटर जेट है इनमें लगने वाले हैं। तो ऐसे में भारत यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के जो इंजन्स हैं उनको जीई से परचेज करने वाला है। तो इसी को देखते हुए भारत ने जीई से एक कंडीशन को मनवा लिया है। तो दोस्तों, जो तेजस MK2 हमारा फाइटर जेट होगा तो उसमें जीई के जो F414 इंजन्स लगेंगे तो वे 100% मेड इन इंडिया होने वाले हैं। जीई उन इंजन्स को भारत में ही अब मैन्युफैक्चर करने वाली है। जैसा कि आप सब ने Su-30 MKI के केस में देखा कि ये फाइटर जेट अब भारत में बनता है, और इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में जब Su-30 की फ्लीट ने स्ट्रगल किया तो ऐसे में भारतीय वायुसेना को Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर के कोई भी जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़ा। तो ऐसा ही एक एडवांटेज आप सबको HAL और GE के इस डील में दिखने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे ही ये इंजन भारत में बनेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो एक इकोसिस्टम है वो भी तैयार होगा, और इसके बाद जीई भारत को इसकी जो लिमिटेड टेक्नोलॉजीज हैं वे भी प्रोवाइड कराने वाली है। यानी कि यहाँ पर जो लिमिटेड TOT यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी आप सबको देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत ने पहले ही जीई से 83 तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए लगभग 99 जो F404 इंजन है वे परचेज कर लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर भारत के पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मौजूद हो जाता है कि हम अपनी जो कंडीशंस है तो उनको जीई से मनवा सकते हैं। इसके बाद जीई को भी भारत में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट दिखता है। तो जीई के द्वारा भारत को ये जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमको आरआर या फिर जो फ्रांस की साफरान कंपनी है इनके साथ में कोई भी जॉइंट वेंचर साइन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी मिलेगी उससे हम केवल इस इंजन को मैन्युफैक्चर और साथ में इसको असेंबल कर पाएंगे। लेकिन इससे भी हमें ये फ़ायदा होगा कि ये इंजन 100% मेड इन इंडिया इंजन होने वाला है, जिससे कि जो हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट है तो उसमें स्वदेशी कंटेंट की जो मात्रा है वो शुरुआती 75 से बढ़ करके 90% के आसपास चली जाएगी। तो अगर आप जीई के हिसाब से देखते हैं तो उनको यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पर ये जो मार्केट है ये सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में आप सबको जो हमारे तेजस MK2, टेडीबीएफ और एमका जैसे फाइटर जेट हैं वे जीई के इंजन्स के साथ में ही देखने को मिलेंगे, और इससे भारत के पास ये एडवांटेज आएगा कि कहीं ना कहीं हमको भी एक स्वदेशी इंजन की जो फील है वो इससे आने वाली है। क्योंकि ये इंजन भारत में बनेंगे तो ऐसे में हमको कहीं ना कहीं इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कब अमेरिका इसके ऊपर अड़ंगा लगा दे, और इसके बाद में खुद अमेरिका भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दबाव में होगा कि वे भारत के अंदर जेट इंजन्स को लेकर के कोई बड़ा यहाँ पर रोड़ा नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ पर जीई का तो ये भी प्लान है कि वे अपने F414 इंजन के जो 400 वेरिएंट्स हैं वे भी भारत को प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। अगर आप उस इंजन को देखते हैं तो वो लगभग 116 किलोन्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करता है। इसके बाद में जो जीई है इनके इंजन्स को भारत ने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इनके इंजन्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और साथ में जीई के इंजन्स की कॉस्ट आप सबको बाकी प्लेयर्स या फिर यूके साफरान के जो इंजन्स हैं उनसे भी कम देखने को मिलेगी। इसके बाद में इन इंजन्स के भारत में बनने से हमें ये फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो हमें कभी भी इनके स्पेयर्स को लेकर के कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे फाइटर जेट का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और इसके बाद में भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिससे कि हम खुद से एक कैसे इंजन को असेंबल और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस को भी हम पा सकते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये डील हम इनके साथ पहले भी करने वाले थे, जब हमने 83 तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए इंजन्स को खरीदा था तो वहाँ पर ऐसा ही जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाया जाने वाला था। लेकिन उन इंजन्स का
जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि उन इंजन्स का जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था। लेकिन जो F414 इंजन्स है तो इनका जो यूज़ है वो भारत काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर करने वाला है, जिससे कि हमें यहाँ पर ये एडवांटेज मिलता है कि हम यहाँ से जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी है उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव अपडेट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।